सबसे पहले आप लोगों को मेरे तरफ से जोहार, नमस्कार, आदाब। देखिए, आज झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट या फिर न्यूज है। और न्यूज ये है कि इस योजना में अब जो एक नया नियम लागू किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे महिलाओं को इस योजना से बाहर किया जाएगा। और यह नया नियम क्या है और साथ ही साथ कैसे कैसे महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत बाहर किया जाएगा और उनको 25-2500 रुपये जो मिल रहे थे नहीं दिया जाएगा, तो इसको लेकर के आज के न्यूज पेपर में एक बहुत बड़ा अपडेट प्रकाशित हुआ है, जिसे मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से बताऊंगा। इसीलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपके झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना को लेकर के यह जो न्यूज आज के पेपर में छपा हुआ है उसे हम लोग देखें। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें आपका जो हेडलाइन दिया गया है वो क्या दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है कि अब राशन कार्ड के सत्यापन से भी होगी मैया की पहचान। यानी कि अभी जो है झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना के अंतर्गत महिलाओं को जो पैसे दिए जा रहे थे, तो उसमें जो है इन महिलाओं का सत्यापन राशन कार्ड के माध्यम से नहीं किया गया था और इन लोगों को ये पैसे दिए जा रहे थे। लेकिन अब जो है इसका सत्यापन राशन कार्ड से भी होगा। और ये राशन कार्ड का सत्यापन कैसे होगा, तो इसको लेकर के जो है डिजिटल माध्यम का प्रयोग किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 2-3 वेबसाइट या फिर क्या कि ऐप के माध्यम से जांचा जाएगा कि ये जो महिलाएं हैं इसका नाम राशन कार्ड में है या फिर नहीं है, और साथ ही साथ ये लोग झारखंड की है या फिर नहीं है। तो इसको लेकर के ये न्यूज छपा हुआ है, जिसमें हम लोग यहाँ पर देखें तो आप लोगों को यहाँ पर दिया गया लाल अक्षर में कि खाद्य आपूर्ति विभाग से राशन कार्ड पोर्टल के एपीई उपयोग की मांगी स्वीकृति। और आप लोग यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है तैयारी। यानी कि क्या तैयारी हो रहा है, तो नया नियम लागू करने की तैयारी चल रही है, जिसमें आपका यहाँ पर लिखा हुआ है रांची हिंदुस्तान ब्यूरो। यानी कि यह जो न्यूज है आज ही रांची से हिंदुस्तान समाचार पत्र में छपा हुआ है, जिसमें आपका लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री मैया समान योजना की लाभुकों का वास्तविक पहचान करने के लिए महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग अब राशन कार्ड का भी सत्यापन कराएगा। यानी कि जिन जिन महिलाओं का नाम राशन कार्ड में है या फिर झारखंड में जितने भी राशन कार्ड हैं, तो उसका सत्यापन किया जाएगा कि वो जो राशन कार्ड है वो सही है या फिर फॉर्जरी है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है कि इसके लिए नोडल विभाग ने खाद्य आपूर्ति विभाग से राशन कार्ड पोर्टल के एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस कि ईपी के उपयोग की स्वीकृति मांगी है। यानी कि राशन कार्ड का एक एप्लीकेशन है, ऐप है, जैसे मोबाइल में हम लोग देखते हैं ना बहुत सारा एप्लीकेशन होता है, तो उसी तरह का एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से जो है राशन कार्ड का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद आगे आप लोग यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है कि जानकारी के मुताबिक नोडल विभाग ने कई अन्य सॉफ्टवेयर यानी कि इंटरफेस से भी लाभुकों की वास्तविक स्थिति जांचने का फैसला किया है। यानी कि जितने भी महिलाएं जिनको झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना के अंतर्गत पैसे मिल रहे हैं, तो इसका जो है बहुत ही अच्छे ढंग से सत्यापन किया जाएगा। और इसमें जो है फिर से बहुत सारे महिलाओं का इस लिस्ट से बाहर होने की संभावना है। पहले तो लगभग 2 लाख महिलाओं को होल्ड किया गया था, उसको इस लिस्ट से बाहर किया गया था, लेकिन इस योजना के अंतर्गत और बहुत सारे महिलाओं को बाहर होना होगा। इसके बाद आप लोग यहां पर देखिए, लिखा हुआ है कि इसमें नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि एनआईसी और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि पीएएफएमएस शामिल है। यानी कि इन सारे माध्यमों से इन महिलाओं का जो है राशन कार्ड का सत्यापन किया जाएगा। और जितने भी फॉर्जरी होंगे या फिर गलत ढंग से इसमें प्रवेश लिए होंगे, तो उन लोगों को इस योजना से बाहर किया जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है कि इससे सामाजिक सुरक्षा विंग यह जांच कर सकेगा कि महिला लाभुक की आयु जो है 18 से 50 वर्ष तक हो और वह झारखंड की हो। यानी कि इसमें जो है वैसे वैसे महिलाओं को इस योजना के अंदर रखा जाएगा जिसका उम्र 18 से लेकर के 50 साल के अंदर है और उसका नाम राशन कार्ड में है या फिर नहीं। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है कि जांच में यह भी पता चलेगा कि लाभुक का राशन कार्ड आधार लिंक है या फिर नहीं है। यानी कि आप लोगों को जो है अपना राशन कार्ड को भी आधार से लिंक कराना होगा, समझ रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए नया नियम है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति ने इस योजना का लाभ लेने के लिए एक बैंक अकाउंट से 95 बार आवेदन किया था। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो पश्चिम बंगाल जो झारखंड से बाहर का राज्य है, तो वहां के भी एक आदमी ने इस योजना के अंतर्गत पैसे लिए थे और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जो है इस तरह का काम किया जा रहा है। इसका तो आप लोग यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है कि लाभुक झारखंड की वह नाम राशन कार्ड में हो यह जरूरी। यानी कि जितने भी महिलाएं हैं लगभग 57 से लेकर के 59 लाख, तो उन लोगों का जो नाम है झारखंड का राशन कार्ड में होना चाहिए और उसका झारखंड का निवासी भी होना है और उसका नाम जो राशन कार्ड में होना चाहिए। इसका आप लोग यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है कि सामाजिक सुरक्षा निदेशक समीरा एस ने बताया है कि योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड अनिवार्य है। जिसका जिसका राशन कार्ड होगा, राशन कार्ड में नाम होगा, तो उन्हीं
को इस योजना के अंतर्गत जो है फायदे दिए जाएंगे, 25-2500 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा एपीआई स्वीकृति के बाद यह पता चलेगा कि लाभुक का नाम राशन कार्ड में दर्ज है और वह झारखंड की निवासी है और खाद्य आपूर्ति विभाग राशन कार्ड से आधार लिंक करा रहा है। आप लोगों का जो राशन कार्ड है उसको जो है आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है, लिंक किया जा रहा है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि उससे भी लाभुकों का आधार वेरिफिकेशन आसानी से हो जाएगा। आगे इसमें लिखा हुआ है कि यदि लाभुक का आधार पीडीएस से लिंक नहीं होगा तो महिला बाल विकास विभाग यूपीआई यानी कि आधार वेरिफिकेशन करेगा। तो इस तरह से हम लोग देखें तो यहां तक आपका ये नए नियम के बारे में ये सब लिखा हुआ था। इसके बाद आप लोग यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि मार्च तक लाभुकों के खाते में 7500 रुपये भेजे जा रहे हैं, यानी कि जिन जिन महिलाओं का अभी तक ये पैसा नहीं आया था 3 महीने का, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च का, तो वो जो है इस महीने में ही आप लोगों को भेजा जाएगा मार्च तक का। और इसमें जो है लगभग 2 सप्ताह के अंदर जिन जिन महिलाओं को ये पैसा नहीं गया था तो उसके खाते में जा रहे हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 6 जनवरी को दिसंबर माह के लिए 56.61 लाख महिला लाभुकों के खाते में 1415.45 करोड़ रुपए का ऑनलाइन ट्रांसफर किया था। हम लोग देखें तो 56.61 लाख महिलाओं को जो है झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ये पैसा भेजा गया था 6 जनवरी को। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो इसमें लिखा हुआ है कि होली के दौरान करीब 38 लाख महिला लाभुकों के खाते में राशि भेजी गई थी। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि इनका बैंक खाता आधार लिंक था और इसीलिए पैसे भेजे गए थे। जिसका आधार लिंक नहीं था उसको नहीं भेजा जा सका था, उसको जो है अभी भेजा जा रहा है। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि बीते दिनों कैबिनेट के फैसले के बिना आधार लिंक खाते में राशि भेजने की स्वीकृति दी गई थी। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और उसमें यह फैसला लिया गया था कि जिसका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है उसको भी ये पैसे भेजे जाएंगे। और उसके अंतर्गत अभी जो है 16 से लेकर के 18 लाख महिलाओं को ये पैसा भेजा जा रहा है। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि हालांकि यह फैसला केवल मार्च तक के लिए ही है, अभी तक ही आप लोगों का है, और बाकी अप्रैल से जो है वैसे महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा जिसका नाम जो है आधार कार्ड बैंक खाता में लिंक नहीं होगा उसको नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ जिसके राशन कार्ड में किसी तरह का कोई भी गड़बड़ी होगा तो उसको भी इस योजना से बाहर किया जाएगा। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि शुक्रवार शाम और शनिवार को शेष लाभुकों के खाते में 3 माह के 75-7500 रुपये भेजे गए हैं। हम लोग देखें तो पिछला जो कल और परसों था तो उसमें जो बहुत सारे महिलाओं को ये पैसे भेजे गए हैं 75-7500 रुपये। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अप्रैल से आधार लिंक सिंगल अकाउंट होना जरूरी है, यानी कि इसमें जो है जिन जिन महिलाओं का बैंक खाता आधार से लिंक होगा और साथ ही साथ उसका सिंगल अकाउंट होगा तो उसी को ये पैसा भेजा जाएगा। इसमें जो लोग देखते हैं ना बहुत सारी महिलाओं का जो अकाउंट है पति के साथ जॉइंट अकाउंट है तो उसको ये पैसा नहीं भेजा जाएगा। और इसमें जिन जिन महिलाओं का मात्र एक ही खाता होगा सभी बैंक में मिला करके तो उनको जो है इजिली ये पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। बहुत सारी महिलाओं का ऐसा होता है कि 2, 3, 4 बैंक में अकाउंट है तो इसमें परेशानी होती है, तो इसमें जो है सिंगल अकाउंट होना जरूरी है। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि अप्रैल से योजना की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अप्रैल है ये, इस अप्रैल महीने से बहुत सारा बदलाव किया गया। क्या क्या बदलाव है तो अब जो है लाभुकों को केवल आधार लिंक सिंगल बैंक खाता के माध्यम से ही आर्थिक सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा और इस माह से लाभुकों को प्रत्येक माह 25-2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यानी कि अभी जो हम लोग देख रहे थे कि आप लोग को जो है 3 महीने का किस्त एक साथ दिया जा रहा है, यानी कि 3-4 महीने इंतजार करना पड़ रहा था, लेकिन अब से जो है ये पैसे जो प्रत्येक महीने जो है 25-2500 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। ये सारे प्रक्रिया करने के बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि बता दें कि आवेदन के समय महिला लाभुक 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो तथा 50 वर्ष से कम आयु का होना जरूरी है। यानी कि इस नियम के तहत जिन जिन महिलाओं का उम्र 21 साल है या फिर 50 साल है और उसके अंदर है, 50 साल से ज्यादा नहीं है, तो उसको जो है इस योजना के अंतर्गत आसानी से पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि आवेदिका के पास आधार और राशन कार्ड होना चाहिए। आप लोगों के पास क्या क्या होना चाहिए तो आधार कार्ड भी होना चाहिए, राशन कार्ड भी होना चाहिए। आप लोगों को आधार कार्ड बैंक के खाता से लिंक होना चाहिए और आधार कार्ड जो है राशन कार्ड से भी लिंक होना चाहिए। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं है उनके लिए पिता पति का राशन कार्ड मान्य किया गया है। यानी कि जिसका नाम जो है राशन कार्ड में नहीं है तो यहाँ पर एक लाइन दिया गया कि इसको जो है शुरू में ही हम लोगों ने देखा
था कि जिसका नाम राशन कार्ड में नहीं है और उनके पिता या पति का है राशन कार्ड, तो उसको भी इस योजना के अंतर्गत ये पैसे दिए जा रहे हैं। बहुत सारी महिलाओं को ऐसा मिल भी रहा है, कुछ कुछ महिलाओं को नहीं मिल रहा है। तो किसको किसको नहीं मिल रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इधर रांची में 43 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी कि 4,31,393 महिलाओं को मिला लाभ। हम लोग देखें तो रांची में जो इतने महिलाओं को ये पैसे दिए गए हैं और साथ ही साथ इसी तरह से झारखंड के जो बाकी 23 जिले हैं यानी कि सभी 24 जिलों के महिलाओं को जो ये पैसे भेजे जा रहे हैं। और वहीं पर कुछ महिलाओं को ये पैसा नहीं गया था तो उनको जो है इसी महीने के 2 सप्ताह के अंदर जो है लगभग 8-10 दिनों के अंदर में ये पैसे भेज दिए जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो में देख लिया कि ये जो नया नियम लागू किया जा रहा है इसके अंतर्गत जो है झारखंड के बहुत सारे महिलाओं का जो है जांचा जाएगा कि उसका जो नाम है राशन कार्ड में है या फिर नहीं, और वो जो है झारखंड की है कि नहीं। और ये जो है आपके राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा, जिस तरह से बैंक खाता को आधार कार्ड से लिंक किया गया है, और इसके बाद जो आप लोगों को ये पैसे जो है दिए जाएंगे। तो इस योजना के अंतर्गत अभी जो हम लोग देखें बहुत सारे महिलाओं को जो है इससे बाहर किया जाएगा और इनको जो 2500 रुपये मिल रहे थे तो उसको जो है रोका जाएगा। यानी कि कुछ महिलाओं को फिर से इस लिस्ट से बाहर होना होगा जो नियम को फॉलो नहीं कर रहे होंगे उन लोगों को। और साथ ही साथ इसमें ऐसा भी हो रहा है कि बहुत सारे महिलाओं का आधार कार्ड में नाम अलग है और साथ ही साथ राशन कार्ड में अलग है, तो ऐसे ऐसे महिलाओं को भी जो है दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, उसके खाते में भी ये पैसे नहीं हो आ रहे हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिया कि आप लोगों के लिए जो नया नियम है वह कौन है और कैसे कैसे महिलाओं को इस लिस्ट से बाहर किया जाएगा और किसको किसको पैसा नहीं मिलेगा। और ठीक इसी तरह से आपके लिए जो भी छोटे बड़े अपडेट होते हैं झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर के, तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। इसीलिए आप लोग जो है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिए ताकि ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों को हमेशा के लिए हेल्प कर सकूं। तो फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।